नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। विभिन्न क्षेत्रक व्यक्तित्व के सहभागिता। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान द्वारा जन आवाज आंदोलन शुरू। 5 बुंदा के मांग रख प्रदर्शन। सिरहा मिर्चिया के गुदरी बाजार में सड़क विस्तार जारी। नगरपालिका के अधीन में रहल बाल बिटोरी वाला जमीन खाली कराल गेल। हाथी पायले रोग विरुद्ध के दवाई खिएबाक अभियान शुरू। घर घर में स्वास्थ्यकर्मी पहुंचत। आ प्रधानमंत्री दाहाल आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल बीच भेंटवार्ता। अब समाचार विस्तार में। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान जन आवाज आंदोलन शुरू केने छै। अभियान बृहस्पति दिन जनकपुर धाम के भूथी पोखरि से जुलूस निकाल कर मुख्यमंत्री कार्यालय हईत जिला प्रशासन कार्यालय आगा प्रदर्शन करैत राराबा कैंपस के पूर्व दिश चौड़ी में धरना देने अछि। एहिसँ पहिने प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री कार्यालय आगा नाराबाजी केने छल। अभियान में 5 बुंदा के मांग राख आंदोलन शुरू कयल गेल अछि। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण लगायत और विविध विषय में भेल सहमति सब कार्यान्वयन नहीं भेल कहैत ओ सब असंतुष्टि जनबैत आयल छै। स्थानीय सरकार के ये कह चाहे छियै से गरीब सब भूखे प्यास से मरै है जनता सब। कोई रोड पर खाड़ भेल है, केकरो स्थानीय ने घर नहीं द्वार नहीं है, वही पर जनता सबके मांग है। हमरा सबके रोड पर खाड़ भ गेल छी, हमरा सबके जगह नहीं है, जमीन नहीं है, वही ला सर सब कोई गरीब सुकुम्बासी आवाज तही दिन उठले। आई आंदोलन के आई कई बरिस तक आंदोलन ने हम सब पीड़ित छी, महिला भग पीड़ित छी। अभियान धनुषा में हत्या कयल गेल दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कयल जेबाक, अवैध क्रशर उद्योग सब ऊपर तत्काल रोक लगाल जेबाक, मधेश सरकार संग बीतल समय में भेल 7 बुंदा के सहमति कार्यान्वयन कयल जेबाक आ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी के जमीन उपलब्ध कराल जेबाक मांग केने अछि। तहिना सुरक्षित तथा योग्यता अनुसार सुनिश्चित रोजगारी के व्यवस्था मिलाल जेबाक आ स्थानीय तहक निर्वाचन निर्दलीय कयल जेबाक सेहो मांग कयल गेल छै। मौलिक हक से आई के दिन में हजारों हजार जनता वंचित है, नेपाली नागरिक वंचित है। सिर्फ मधेश में नहीं, पहाड़ों में और हिमालयों में ये आई के दिन में सुकुम्बासी भूमिहीन और व्यवस्थित बसोबास के बहुत बड़का एक समस्या खड़ा भेल छै। हम सब भूमिहीन के मुद्दा लगायत अन्य 5 सूत्रीय मांग लेके आई जन आवाज आंदोलन मार्फत संघर्ष में उतरल छी और आई से हम सब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठबे। हमर सबके दोसर मुद्दा छै वैदेशिक रोजगार के मुद्दा। यही देश में हरेक दिन आके 18 से 21 आदमी विदेश जाए छी कमाए हरेक दिन, और हरेक दिन 2 अरब 75 करोड़ रुपया नेपाल अभी छै रेमिटांस मार्फत। पर साल आके 8 से 35 गो बक्सा आयल रहे नेपाल, और वही बक्सा में नेपाली सबके सब आयल रहे। ये सब वैसने नहीं अभी छै, एकर कोनो कारण होते र यहाँ यो मधेसमा तपाईको भूमिहीनको जुन समस्या छ, आज स्थिति छ भूमिविहीन भएर जति मान्छेहरू आफ्नो जीवनयापन कष्टकर जीवनयापन जुन बिताइराखेको हेर्दा मलाई धेरै यो मुद्दाप्रति म धेरै आकर्षित भएँ। त्यो भएर म यो मुद्दा उठाएँ। र अर्को तपाईको चुरेको पनि चुरे र वनजङ्गलको स्थिति त्यही छ। त्यही भएर म यो एकातिर मधेसका भूमिहीनहरूको समस्या समाधान होस्, अर्को जुन भूमिहीनको नाउँमा चुरे र वन जङ्गलको हजारौं हेक्टर जग्गा जुन माफियाले आफ्नो कब्जामा गर्दैछ र त्यसलाई वैधानिक तरिकाले जुन लाल पूर्जा लिने कार्य गरेको छ त्यसको पनि हामीहरू विरोध गरेको। विगतका सरकारमा पनि सरकार हुँदा पनि हामीहरू गरेका हौं। विगतका सरकारले यो मुद्दाप्रति गम्भीर भएन, जबकि विगतका सरकार पनि मधेसी दलका नै नेतृत्व गरेका थिए, तर यो मुद्दाप्रति गम्भीर भएन। उहाँले कहिले पनि बुझ्न प्रयास पनि गर्नु भएन कि हाम्रो यो 2 मधेस प्रदेशमा कति भूमिहीन छ। मांग प्रति संघ प्रदेश स्थानीय तथा संबंधित निकाय उदासीन रहला से अनिश्चितकालीन धरना देबाक अभियान ई सब जनौलक अछि। मांग पूरा नहीं भेला धरि धरना जारी रहबाक सेहो अभियानक अध्यक्ष सुनील यादव चेतावनी देलनि अछि। ओ सब आंदोलन के कार्यक्रम में समर्थन देव संपूर्ण न्यायप्रेमी जनता, किसान, मजदूर, महिला, विद्यार्थी, उद्योगपति,
व्यापारी बुद्धिजीवी पेशागत कर्मचारी लगायत संग अपील सेहो कयने अछि। सिरहा के मिर्चिया स्थित पुरान गुदरी बाजार में रहल बाल बिटोरी जमीन सब खाली कराओल गेल अछि। मिर्चिया नगरपालिका बाजार आ चौक के जोड़े वाला सड़क विस्तार आ बाजार व्यवस्थापन करबाक लेल कहैत बाल बिटोरी जमीन खाली करौलक अछि। बृहस्पति दिन भोरे से नगरपालिका डोजर लगा कऽ ई जमीन खाली करौने छै। एम्हर बेघर भेल लोक सब उच्च अदालत जनकपुर राज बिराज इजलास देने आदेश के व्यवस्था करैत तोड़फोड़ कयल गेल उपराग कयलक अछि। टाइम नहीं चले पीछे से मतलब 6 बजे मतलब 5 से 4 बजे भोर से घर तोड़े अपने आरो कोनो जानकारी नहीं करने छले जानकारी कोनो नहीं करे कोनो का बैठक चले आई बैठक से पहले तोड़ देलके तो हमहु सब सुनने रही कोनो जानकारी नहीं करो नहीं लिखित में कोनो मौखिक में कोनो जानकारी नहीं करो ले घर तोड़ देते। उच्च अदालत फागुन 21 गते धरि कोनो किसिमक तोड़फोड़ नहीं कर स्टे ऑर्डर देने छल। अदालत दुनू पक्ष के प्रमाण सहित उपस्थित होबा समेत कहने छल। मुदा मेयर श्रवण कुमार यादव के नेतृत्व में ओहिसँ पहिने ही बृहस्पति दिन ई जमीन खाली कराओल गेल अछि। ओतुका स्थानीय वासी पुस्तो से तत्कालीन गांव पंचायत उपलब्ध करौने बाल बिटोरी जमीन पर दुकान आ घर बना कऽ रहैत आबि रहल छल। घर तोड़बाक आ खाली करेबाक क्रम में किछु लोक घायल समेत भेल छै। मध्य प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री सुनीता कुमारी शाह प्रदेशक 5टा जिला में रहल हाथी पायले रोगक प्रभाव के रोक सरकार तत्पर रहल बतौलन अछि। बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में हाथी पायले रोग निवारण कार्यक्रम 2079 के दवाई खिएबाक अभियान के शुभारंभ करैत मंत्री शाह एहि रोग के रोकबाक लेल स्वास्थ्यकर्मी सब सचेत रहल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ एहि काज में स्थानीय तह सबके सेहो समन्वय करऽ आग्रह कयलनि। और सब लोग की उपस्थिति में और स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति में WHO के कार्यक्रम के अंतर्गत पहले सेविका द्वारा जो कार्यक्रम होले उ सफल रूप में संचालित मतलब हम सब ओकरा प्रोग्रेसिव न कर सकली तैला अपना सबके हाथी पायला के औषधि दोबारा खियाबे के आवश्यकता पड़ले और अपना सबके जिला में बार बार ये दिखाई पड़ले मुलतरी धनसा सप्तरी सरलाही बारा ऐसा में बार बार दिखाई पड़ले तैला फिर से एक अभियान संचालन भेले। में राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के निर्देशक डॉक्टर रोना झा अखन मध्य प्रदेश के 5टा जिला में एकर रोगी सब रहल आ ई जिला सबक 2% से बेसी आदमी में रोगक लक्षण देखल गेल सर्वेक्षण देखौने जानकारी दिलैन। ट्रपिकल डिजीज त्यति यसले चाहिँ केयर नपाइरहेको डिजीज तर नेपाल जस्तो देशको लागि चाहिँ यो ठुलै जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ। विश्वका धेरै देशहरूले चाहिँ यो रोगलाई निवारण गरिसकेका छन् भने नेपालमा अहिले पनि यो निवारण हुन धेरै नै बाँकी छ र अहिले यो 15वटा जिल्लामा जुन एउटा सर्वे भएको थियो युनिभर्सिटीबाट त्यो विभिन्न जिल्लाहरूको सर्वे हुँदाखेरि यो धनुषा जिल्ला चाहिँ त्यो फेल भएको मध्ये परेको र यस वर्ष अहिले यो 15वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। यो 15वटा जिल्लामध्ये धेरैजसो जिल्ला आई थिंक 5वटा जति चाहिँ यो मध्य प्रदेशमै रहेको छ। धनुषा में रोगी के संख्या न्यून रहलो पर महत्तरी के मटिहानी में ई संख्या तुलनात्मक रूप में अत्यधिक रहल से ओ जानकारी दिलन। डॉक्टर झा दवाई खा कऽ एहि के कंट्रोल कर सकबाक आ एक बेर खेला पर रोगक प्रभाव 0.4% रुकबाक सेहो जानकारी दिलन। हाथी पायले रोग मच्छर से सड़य वाला रोग भेला से एहि के नियंत्रण केनाइ आवश्यक रहल धनुषा के स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख युगल किशोर यादव बतौलन। आफन्तबाट हामी बच्न सक्छौँ र अब यो रोग केबाट हुन्छ भने मच्छरबाट हुन्छ। मच्छरलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ किनभने मच्छर अहिले अब जति कन्ट्रोल गर्दाखेरि पनि हुँदैन। यसको हात्तीपाइलेको कन्ट्रोल गर्नलाई हामीले यो औषधि खानै पर्छ। त्यस कारणले अब सुब्बा साहबले अघि पनि भनिसक्नुभयो हाम्रो कार्यालय कर्मचारीहरूलाई आफ्नो सेवा लिने आउने सेवाग्राहीहरूलाई पनि त्यहाँ हुन्छ भने सम्भव हुन्छ भने त्यहाँ पनि खुवाउनु होला र हामी एकजना पनि औषधिबाट वञ्चित नहौँ। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रमुख सचेतक कुमारकांत झा, जीसस धनुषा के प्रमुख राजनंदन मंडल, धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी काशीराज दाहाल सहित के उपस्थिति छल। धनुषा में बृहस्पति दिन से हाथी पायले रोग विरुद्ध के दवाई खियाबा शुरू कयल गेल छै। दवाई घर घर में जाकर खियाल जेबाक व्यवस्था समेत मिलाओल गेल छै। 3 बरस से ऊपर उमेर समूह के सबके ऊंचाई वजन अनुसार दवाई खियाब लागल जिला स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा जानकारी दिलक अछि। 72 में हाथी पायले रोग के बीमार
भेटला बाद धनुषामे सेहो दवाई खिएबाक अभियान शुरू कयल गेल छै। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव गौड़ नेपाल बीच भेंटवार्ता भेल छै। बृहस्पति दिन बिडिया में माओवादी केंद्र के अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री दाहाल आ अध्यक्ष नेपाल बीच राष्ट्रपति निर्वाचनक विषय में केंद्रित भऽ कऽ परामर्श भेल छै। सिंहदरबार स्थित माओवादी केंद्र के संसदीय दल के कार्यालय में भेल परामर्श में निष्कर्ष में नहीं पुगल प्रधानमंत्री दाहाल बतौलनि। कुराकानी चलिरहेको छ। आज फेरि के छ तपाईँको चलिरहेको होइन, मेरो मात्रै होइन, कसरी देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने समग्र पुरानो गठबन्धन बिउताउने कुराहरू भइरहेछन्, के छ? अनेक अप्सन्सहरू छन् हाम्रा सामुमा, जानुपर्छ। त्यसो हुनाले यहाँ पनि कसरी हो देशको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा। एम्हर अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रपति के विषय में विभिन्न विकल्प परामर्श भ रहल आ काल्हि धरि में निष्कर्ष में पुगबाक बतौलनि। ओ अपना सब देशक हित हेबाक विकल्प में जेबाक सेहो बतौलनि। गठबन्धन बिउताउने कुराहरू भइरहेछन्, के छ? अनेक अप्सन्सहरू छन् हाम्रा सामुमा, ती अप्सन्सहरूमध्ये बेस्ट अप्सन के हुन्छ, जुन अप्सनले देशको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लान सक्छ र देशको चाहिँ अब संविधानलाई जोगाउन, राष्ट्रियतालाई बचाउन भूमिका खेल्छ, त्यही अप्सनमा जानुपर्छ। त्यसो हुनाले यहाँ कसले पाउने, कुन व्यक्तिले पाउने, कुन पार्टीले पाउने भन्नुभन्दा पनि कसरी हो देशको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा मुख्य कुरा है। दिन लागेको होइन, अहिले फाइनल छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के एमाले अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रपति में प्रस्ताव कयला बाद राजनीतिक भेंटवार्ता की पार्टी सेहो तीव्रता देने छै। एम्हर प्रधानमंत्री दाहाल कांग्रेस के राष्ट्रपति बनाबय इच्छुक देखल गेल छै। राष्ट्रीय सहमति के लेल सेहो कांग्रेस के समेटल जेबा कहैत ओ कांग्रेस नेता सबके राष्ट्रपति देबाक वचन देने बताओल गेल छै। एम्हर एमाले अध्यक्ष ओली संग के परामर्श के सेहो प्रधानमंत्री दाहाल निरंतरता देलनि अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनेबाक सरकारक निर्णय प्रति असंतुष्टि जनौलनि अछि। अध्यक्ष ओली फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस नहीं भेल, हिंसा दिवस भेल कहैत वही के सरकार राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनेबाक निर्णय करबाक दुखद भेल बतौलनि। बृहस्पति दिन अपन जन्मदिन के अवसर पर बालकोट में भेल विश्व शांति प्रार्थना पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में ओ हिंसा प्रति गर्व करबाक प्रवृत्ति गलत भेल बतौलनि। प्रधानमंत्री एवं माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति संकेत करैत अध्यक्ष ओली हिंसा के रास्ता छोड़कर शांति प्रक्रिया में अयला बाद किया फेर हिंसा के महिमा मंडन कर पड़ल कहैत प्रश्न समेत कयलनि। त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुखद निर्णय गर्यो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरो चाहिँ सही होइन। सरकारले किन त्यो गर्यो, आकस्मिक रूपमा त्यो किन गर्नु पर्यो, आफैले छोडेर त्यो बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि त्यसको महिमा मण्डन गर्न पर्यो, त्यो मैले पनि बुझेको छैन। यसले सम्झिकन हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिए जस्तो मात्र लाग्छ मलाई। जे होस्, नेपाल हिंसाको पक्षमा हुन सक्दैन। नेपाली जनता परस्परमा लड्ने लडाउने कुरालाई स्वीकार्न सकिँदैन। हिजो पनि सकिँदैन थियो, आज पनि सकिँदैन, भोलि पनि सकिँदैन भएको छ। यसले गर्दा हिजोसम्म एउटा के थियो भनेदेखि
साम्यवाद अथवा समाजवाद अथवा प्रजा अध्यक्ष ओली नेपाल हिंसा के पक्ष में होबऽ नहीं सकबाक सेहो बतौने छलथि। सप्तरी में आगि से झड़क गंभीर घायल भेल एक महिला के मृत्यु भेल छै। सप्तरी के अग्निसार कृष्ण सरवरण गांवपालिका वडा नंबर 3 मट्टी गढ़ा के बंदीलाल भगत के श्रीमती 50 वर्षक द्रौपदी कुमारी भगत के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल छै। हुनका आगि ताकबा क्रम में आगि लागल छल। सुर्खेत में एक गोटे प्रहरी जवान गोली लागल अवस्था में मृत्यु भेटल अछि। कर्णाली प्रदेश प्रहरीगण में कार्यरत प्रहरी जवान कविंद्र बीक कंचड़ में गोली लागल अवस्था में मृत्यु भेटल छै। जिला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत के इंस्पेक्टर झरना सोनार के अनुसार बीक अपने बोकरे SLR के गोली दाया कंचड़ में लागल अछि। ओहि समय बीक ड्यूटी में छल। अखन सब पोस्टमार्टम के लेल कर्णाली प्रदेश के अस्पताल में पठाओल गेल आ घटना के आरो अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। कैलाली के गोदावरी में गाड़ी ठक्कर देला से एक गोटे के मृत्यु भेल छै। गोदावरी वडा नंबर 9 बलुई में जीप ठक्कर देला से केहू राम चौधरी के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली जानकारी देलक अछि। बृहस्पति भिनसर धनगढ़ी से नेपालगंज जा रहल 5X4032 नंबर के जीप चौधरी के ठक्कर देने छल। स्थानीय वासी कैलाली के बलमी क्षेत्र में पूर्व पश्चिम राजमार्ग बंद कयने अछि। नेपालक पहिल रॉक गायक मुकुंद कुमार खड़का के निधन भेल छै। हुनका बहुत गोटे माइक खड़का कहि कऽ चिन्हैत आयल छल। हुनक बृहस्पति दिन भिनसर निधन भेल छै। ओ 69 वर्ष के छलथि। मुकुंद क्लासिक FM के संस्थापक निर्देशक समेत छलथि। रेडियो कर्मी प्रकाश सामी मुकुंद के निधन पर बातचीत करैत नेपाली संगीत में बड़का क्षति भेल बतौलनि अछि। नेपालक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव लोकतंत्रक लेल भेल लड़ाई के प्रस्थान बिंदु रहल जनकपुर धाम के गरिमा नेपाले के जनता समेत बुझ नहीं सकल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन शुरू भेल 4वीं जनकपुर साहित्य महोत्सव के उद्घाटन करैत डॉक्टर यादव लोकतंत्र समाप्त कर खोजने राजा महेंद्र ऊपर बम प्रहार कऽ लोकतंत्र के लड़ाई शुरू भेल जनकपुर गणतांत्रिक नेपाल में सेहो महत्वपूर्ण स्थान पाबऽ नहीं सकनाय दुखद भेल बतौलनि। साल को आंदोलन, 42 को सत्याग्रह, 46 को परिवर्तन, 62-63 को परिवर्तन, सारा जिंदगी हाम्रो वही दौड़ में लागि सक्यो। म यहाँ प्रदीप जीलाई, मनीष झा जीलाई जो संघीय सदन में हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रलाई गला निमोटा थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही काम 60-61 में 61 होला त्यो फेरि त्यही काम गर्न कोसिस गरे। त्यति नै होइन, मलाई चिन्ता कहाँ हुन्छ कि जिन्दगी मेरो जिन्दगीमा डाक्टरी पढे 12-14 वर्ष, डाक्टरी 10 वर्ष मात्र गर्न पर्यो र लोकतन्त्रको स्थापना, पुनर्स्थापना, गणतन्त्रको स्थापना को दौडमा जिन्दगी बितिसक्यो। तर अहिले पनि डर लाग्छ। कहाँ डर लाग्छ? अमेरिकाको 240 वर्षको डेमोक्रेसीमा पनि ट्रम्प जस्तो मान्छे त्यसलाई गला निमोट्ने कोसिस गरेको थियो। त्यही चाहिँ कि गणतन्त्र कालमा चुनिएको सभा, त्यो सभालाई, त्यो संविधानलाई गला निमेट्ने काम भएको थियो। डॉक्टर यादव अखन संसद में रहल युवा सांसद सबके एहि विषय में आवाज उठावा आग्रह कयलनि। जनकपुर धाम में साहित्य, कला, राजनीति, संस्कृति आ सभ्यता के विषय में गंथन मंथन करबाक आयोजना
होवाला एहन साहित्य महोत्सव से स्थानीय संस्कृति आ सभ्यता प्रति न्याय कर शुरू केने ओ बतौलन। सरोवरहरूको के दशा छ जो काठमाडौँबाट आउनु भएको छ हाम्रा अतिथिहरू गएर चाहिँ हाम्रो तेस्रो पुस्ता चौथो पुस्ताको मान्छेहरूलाई भन्नुस् कि यसलाई कसरी संरक्षण गरेर भविष्यमा अगाडि बढाउने। यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा, यहाँको साहित्यको कुरा हामी गर्दाखेरि यहाँको पोखरी र यहाँका मठ मन्दिरहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। 1/3 या आधा पुरिसकेका छ। मलाई अहिले फेरि केही सम्झाउनु छ। यहाँ मनिष जाजीले भन्नुभयो कि यहाँ माछ महोत्सव गरिरहेछ। माछ कतसँ आए अहाँके पानी नहीं रहा तो माछ केना फरत। ती सत्ता बेच्नेहरूलाई कान दिन्छौँ र भन्छौँ सत्य यो हो। सत्ता बेच्नेहरू जतिखेर उनीहरूका आँखा हुँदैनन्, उनीहरूले देख्न चाहेका कुरा मात्र देख्छन् हेर्छन्, त्यतिखेर हामीले उनलाई आँखा दिन्छौँ र भन्छौँ यो सत्य हो। उनीहरूको जिब्रो, उनीहरूको मुखमा जब जिब्रो आफ्नो हुँदैन, विदेशीहरूको जिब्रो उनको मुखमा हुन्छ, त्यतिखेर हामी भन्छौँ जिब्रो तिम्रो यस्तो हुनुपर्छ। उनीसित जब दिमाग हुँदैन, हामी भन्छौँ ती सत्यावेशनीहरूलाई दिमाग तिम्रो यो हुनुपर्छ र तिमीले यसरी सोच्नुपर्छ राष्ट्रको मङ्गलको लागि, राष्ट्रहितको लागि यो। उनीसित जब संवेदनशीलता हृदय हुँदैन, जस्तो कोरोना कालमा हामीले देख्यौँ, अनि हामीले भन्छौँ संवेदनशीलता, इम्प्याथी भनेको यो हो। कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र विमल विविध विषय में चर्चा केने छले। तहिना कार्यक्रम में कांग्रेस के युवा नेता सांसद प्रदीप पौडेल, सांसद मनीष झा सहित जनकपुर धाम में प्राचीन काल में समेत बौद्धिक जमात के बीच शास्त्रार्थ भेल इतिहास के एहन महोत्सव उजागर कऽ कऽ साहित्य के माध्यम से फेर विद्वत वर्ग सबके एहि के लेल प्रेरित करबाक बतौने छल। त्यो पछि धार्मिक पर्यटनमा चाहिँ परिवर्तन भयो, जुन आज अझै त्यसलाई चाहिँ सशक्त रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मेरो एउटा सुझाव के छ भने नि, धार्मिक पर्यटन बढाउन त्यसमै सम्बन्धहरू, यस्तो मन्थन चाहिएको छ, यस्तो विचारको उत्पादन चाहिएको छ। हामी बसेर कुरा गर्न छाडिरहेका छौँ। हामी एक अर्काप्रति आक्षेप मात्र लगाइरहेको छौँ, औला मात्र उठाइरहेको छौँ। हामीले बहस, मन्थन र विचारको उत्पादन गर्न आवश्यक छ। त्यो विचार जातभन्दा माथि उठेर होस्, राजनीतिको सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर होस् र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर होस्। त्यसैले जनकपुरमा यो प्रयास सुरु भयो। जनकपुरमा साहित्यको महोत्सवको आयोजना गर्दै जाँदा आज आएर यो चौथो संस्करणसम्म आएर हामी जति उत्साहित छौँ, हामी जति खुसी छौँ, त्यति व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म त्यतिकै भावुक पनि छु। तीन दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक, शैक्षिक, साहित्यिक और राजनीतिक सहित विविध गतिविधि सब है। कार्यक्रम में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के प्रतिनिधि सहित साहित्यकार, कलाकार, राजनीतिज्ञ सबके सहभागिता रहल छै। उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ
कलंकी महाराजगंज सड़क खंड के स्थलगत निरीक्षण केलनि अछि। बृहस्पति दिन मंत्री श्रेष्ठ सहित नेपालक लेल चीनिया राजदूत छन संग काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहित के टोली सड़क खंड के निरीक्षण एवं अवलोकन कयने अछि। अवलोकन बाद संचारकर्मी संग बात करैत मंत्री श्रेष्ठ दोसर खंडक चक्रपथ विस्तार आब जल्दी शुरू हेबाक सहमति भेल बतौलनि। ओ कलंकी से कोटेश्वर धरिक काज संपन्न भ चुकल आ कलंकी से महाराजगंज धरि के सड़क सेहो आब जल्दी काज शुरू करबाक सहमति चीन सरकार संग भेल जानकारी देलनि। मंत्री श्रेष्ठ चीनिया राजदूत छन संगे मंत्रालय में परामर्श क जल्दी से जल्दी काज आगा बढ़ेबाक सहमति भेल जानकारी देलनि। र यो काम अगाडि बढाउन पनि चीन सरकारले सहमति दिइसकेको छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढाउन हामी पहल गरिराखेका छौँ। यो बीचमा धेरै समयसम्म यो काम हुन सकेन। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो बीचमा मन्त्रालयमा चीनको नेपालको लागि राजदूतज्यू र हाम्रो बीचमा छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ र त्यहाँ समस्याहरू अब के छन् त हामीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो मन्त्रालयले पनि त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्यो थप र उहाँहरूले पनि आफ्नो पार्टबाट आफ्नो कन्सल्ट्यान्ट आफ्नो सबैसँग चाहिँ बुझ्नुभयो र त्यस पछाडि उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ कलंकी कोटेश्वर सड़क खंड बल्ला लंबा समय धरि सेहो कलंकी महाराजगंज सड़क निर्माण नहीं भेला पर आब तत्काल काज शुरू करबाक तैयारी रहल जानकारी देलनि अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरण के कारण कोनो ठाम में चक्रपथ विस्तार में समस्या नहीं रहल स्पष्ट केलनि अछि। बृहस्पति दिन दोसर चरण के चक्रपथ विस्तार अंतर्गत कलंकी वसुंधरा सड़क खंड के अवलोकन के लेल उप प्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ आ नेपालक लेल चीनिया राजदूत छन संगे अनुगमन एवं निरीक्षण के लेल ओहिठाम पुगल ओ एना बतौलनि अछि। ओ कलंकी वसुंधरा सड़क खंड में आब 15टा पोल जते हटाव मात्र बाँकी रहल आ ई पोल सब 15 दिन भीतर में हटा सकबाक बतौलनि। चाबिलसम्मको रिङ रोड विस्तारमा हाम्रो पोल सार्नुपर्ने काम चाहिँ हामीले सकाइसकेका छौँ। एक दुई ठाउँ रोडकै लेभल मिलाउनु पर्ने हुनाले 10-15वटा पोल सार्न बाँकी रहेछ। त्यो हामीलाई 10-15 दिन मात्रै लाग्छ र मेन टावर सार्नु चाहिँ हामीलाई एकदमै डिफिकल्ट थियो। स्वयम्भू एरियामा 2टा टावर हामीले मोनोपोलमा सारेका छौँ। त्यो करिब हामीलाई 1.5 वर्षै लाग्यो। अहिले हाम्रो कारणले विद्युत प्राधिकरणको पोलको कारणले कुनै पनि ठाउँमा यो रिङ रोड विस्तारको लागि समस्या छैन। अब कुनै पनि पोल छैन। यो दूरसञ्चारको पोलहरू पनि सारिसकेका हामीले सारेपछि उहाँहरूले त्यहाँ हाम्रो पोलमै उहाँहरूले आफ्नो तारहरू तानिसक्नु भएको छ। तेना काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजना के योजना प्रमुख सजना अधिकारी चक्रपथ विस्तार कलंकी से वसुंधरा धरि 8.2 किलोमीटर दोसर चरण में शुरू होबे लागल बतौलनि। ओहि अंतर्गत रहल करीब 300 बिजली के पोल सब हटा चुकल आ 22टा पोल से मात्र हटला से सड़क विस्तार के लिए कोनो समस्या नहीं भेल बतौलनि। दोसर चरणक चक्रपथ विस्तार अंतर्गत मंत्री श्रेष्ठ सहित नेपालक लेल चीनिया राजदूत छन संग काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायत सड़क अनुगमन एवं निरीक्षण कयने छल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा 4G सेवा गुणस्तर बनाकर आवश्यक पूर्वाधारक निर्माण बाद मात्रै 5G लागू कर उपयुक्त हेबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन प्रविधि पत्रकार मंच काठमाडौँ में कयने कार्यक्रम में मंत्री शर्मा एना बतौलनि अछि। ओ मुलुक में 5G सेवा परीक्षण करैत काल देशक बहुत स्थान में सामान्य सूचना के पहुँच समेत नहीं हो सकल अवस्था रहल बतौलनि। ओ 4G सेवा विस्तार भेल लंबा समय धरि काठमाडौँ उपत्यका में समेत प्रभावकारी होबा नहीं सकल कहैत 4G सेवा के व्यवस्थित बनावा आवश्यक रहल बतौलनि। हामीले हाम्रो 4G को स्ट्याटस थाहा नपाइकन हैन 5G मा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हाम्रो 4G को अहिले हालको स्ट्याटस के हो अनि हामी कति ठाउँमा यसलाई अगाडि बढिरहेका छौँ, कति ठाउँमा यसबाट हामीले लाभ लिएका छौँ। अघि हाम्रो
आनन्द सर के अरे आनन्द सरले यहाँ भन्नुभयो होइन हामीले यो यसबाट हामीले यो कति कस्ट प्रयोग गऱ्यौँ कति हामीलाई फिर्ता भयो भन्ने कुराको एउटा व्यवस्थित लेखाजोखा नगरेर अब हामी संसारमा आउने प्रविधिलाई अगाडि बढ्दै जाने तर त्योबाट के भयो भन्ने कुराको समीक्षा गर्न सकेनौँ भने हामीलाई लाभभन्दा हानि धेरै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण सर्वप्रथम त यो 4G हाम्रो एउटा भौगोलिक रूपमा हामी असाध्यै कठिन अवस्थामा छौँ। तेना नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सरकार नियमन निकाय आ आम उपभोक्ता सब सोचने जेहन नहीं भेल उपराग कयलनि। वो 5G सेवा परीक्षण के दायरा बढ़ावा आग्रह कयलनि। 5G टेस्टलाई अगाडि बढाएको छ। अब सुरुमै टेस्टदेखि नै हामीले चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ। टेस्ट सरकारले सोचे जस्तो रेगुलेटरले सोचे जस्तो ट्यारिफको किन कुरा गरेका थिए भन्दाखेरि युजरलाई फ्री स्पेक्ट्रम फ्री यो दुईटा शर्त राखेको थियो। स्पेक्ट्रम फ्रीमा युज गर्ने टेस्टिङ अवधिभरि टेस्टिङ चाहिँ अहिले यो अपरेटरले आफ्नो भित्रको टेस्टिङको जस्तो हिसाबले टेस्टिङ गरिरहेको छ। हुन त म अपरेटरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो रेगुलेटरको आशंका अथवा रेगुलेटरले उठाइरहेको यो कुरा र म आम समुदायलाई युजर एक्सपिरियन्स पनि त टेस्टिङको एउटा पाटो हो। युजरहरूले कसरी टेस्ट गर्नु भएको छ। यसका साथसाथै दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राधिकरण नेपाल में 5G अनला पर होवाला फायदा सबक विषय में अध्ययन कर रहा से बतौलन। वो राज्य लगानी के अनुसार केहन प्रतिफल अयबाक विषय में अंतिम रिपोर्ट आब बाँकी रहा बतौने चले थे। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पद्म भूषण आ पद्मश्री से सम्मानित क्लासिक डांसर डॉक्टर कनक रेले के निधन भेल। रेले के 85 वर्षक उमेर में मुंबई में बुध दिन निधन भेल। एहि के जानकारी अभिनेत्री हेमा मालिनी अपन इंस्टाग्राम मार्फत देने अछि। ओ कनक के साथ अपन तस्वीर शेयर करैत निधन प्रति शोक समेत व्यक्त कयलनि अछि। ओ एहि नृत्य से देश आ विदेश में पहचान बनौने अछि। क्लासिक डांस के क्षेत्र में ओ एकटा क्रांति आनने छलथि। रेले के भारत सरकार पद्मश्री आ पद्म भूषण जेहन उच्च सम्मान समेत प्रदान कयने छल। आब खेल समाचार। सरकार आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज विजेता नेपाली क्रिकेट टोली के सदस्य सबके जनही 2 लाख रुपया सहित सम्मान कर लागल है। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के सदस्य सब प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के भेंट के बाद प्रधानमंत्री दाहाल एना बतौलनि अछि। ओ हाल ही में संपन्न नामीबिया आ स्कॉटलैंड संघ के त्रिकोणात्मक सीरीज जीतल संपूर्ण नेपाली क्रिकेट खिलाड़ी सबके प्रोत्साहन स्वरूप जनही 2 लाख रुपया देबाक घोषणा कयलनि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के लेल खेल मैदान कीर्तिपुर में संपन्न त्रिकोणात्मक सीरीज में नेपाल 4टा खेल जीत कर सीरीज क्लीन स्वीप कयने छल। छोटो समयमा नै नेपालले क्रिकेटमा आफ्नो मौलिक पहिचान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित गरिसकेको छ। यो तपाईहरुको लागि त गौरवको कुरा हुँदै हो। सिंगै राष्ट्रको लागि र आम नेपाली जनता र नेपालका सबै खेलाडीहरूको निम्ति युवाहरूको निम्ति पनि निकै ठुलो गर्व र प्रेरणाको विषय बनेको छ। र यो पटक तपाईहरुले 4 मा 4 पूरा जीत हासिल गरेर एउटा साँच्चै नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत दोसर हफ्ता यूएई में होवाला त्रिकोणात्मक सीरीज के लिए यूएई जा रहा है। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान आई यूएई भ्रमण में जाय वाला टोली के सदस्य सबके नाम सार्वजनिक कयने अछि। टोली में क्रिकेटर संदीप लामेछाने नहीं पड़ल है। नेपाली टोली यूएई में घरेलू टोली आ पपुआ न्यूगिनी संग खेलत। नेपाल 27 फरवरी फागुन 15 में पपुआ न्यूगिनी संग खेल का अपन यूएई भ्रमण शुरुआत करत। मार्च 2 फागुन 18 में घरेलू टोली संग नेपालक खेल हैत। नेपाली राष्ट्रीय टोली के कप्तान रोहित कुमार पौडेल महत्वपूर्ण खिलाड़ी संदीप लामेछाने के स्थान दोसर स्पिनर द्वारा लेल जेबाक बतौलनि अछि। यूएई में होबे लागल आईसीसी विश्व कप लीग श्रृंखला में मुख्य लेग स्पिनर संदीप लामेछाने नए समेटला बाद टोली के और स्पिनर द्वारा जिम्मेवारी लेल जेबाक बतौलनि। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संघ के भेंट बाद पत्रकार संग बात करते कप्तान रोहित संदीप के स्थान और बॉलर तथा स्पिनर से लेल जेबाक बतौलन। वो संदीप टोली के महत्वपूर्ण बॉलर भेल आ 4 खेल में 13 विकेट लेला से टोली के सहज भेल बतौलन। पहिले चाहिँ मेन्टली पनि चाहिँ त्यही हिसाबले प्रिपेयर
गरिरहेको छौँ किनभने टाइम त छैन हामीसँग प्रिपेरेसनको लागि सो भर्खर म्याच सकेछ सो त्यही हिसाबले प्रिपेयर गरिरहेको छौँ होपफुली हामी त्यहाँ गएर त्यो एक्जिक्युट गर्न सक्छ हाम्रो प्लान्सहरू अनि रिजल्ट राम्रो आउँछ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो किनभने एकदमै इम्पोर्टेन्ट बलहरू जस्तो ती 4 म्याचमा चाहिँ 13 विकेट लिनुभएको थियो त्यसले गर्दा पनि हामी जित्न सफल भयो होइन मेन इम्पोर्टेन्ट बलहरू क्रुसियल टाइममा विकेट लिनुहुन्छ सो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीम शनि दिन यूएई के भ्रमण कर लागल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। जनकपुर धाम में जनकपुर साहित्य महोत्सव शुरू, विभिन्न क्षेत्रक व्यक्तित्व सबके सहभागिता। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान द्वारा जन आवाज आंदोलन शुरू, 5 बुंदा के मांग राख प्रदर्शन। सिरहा मिर्चिया के गुदरी बाजार में सड़क विस्तार जारी, नगर पालिका अधीन में रहल बाल बिटोरी जमीन खाली कराओल गेल। हाथी पहले रोग विरुद्ध के दवाई खिएबाक अभियान शुरू, घर घर में स्वास्थ्य कर्मी पहुंचत। आ प्रधानमंत्री दाहाल आ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल बीच भेंट वार्ता। बेस अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।